नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए और ये सारे क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड यूपीपी री एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिए गए हैं हम उनको लिख लेते हैं लेटर्स और उसको हम करेंगे नंबरिंग। उसके बाद हम निकालेंगे कि इसमें किस मेथड को यूज किया गया है, यानी कि किस कोडिंग को यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सिंपल सा लिख लेते हैं पहले ट्रिपल, और ट्रिपल को क्या लिखा है SQHOKD। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग अगर हम करेंगे तो टी आता है हमारा 20 नंबर पे, R 18 पे, I 9 पे, E 16 पे, L 12 पे और E 5 पे। ठीक, उसी तरह नीचे वालों को भी नंबरिंग देंगे, S 19 पे, Q 17 पे, H 8 पे, ये 15 पे और K हमारा आएगा 11, D 4। तो आप देखिए क्या हुआ है, टी से एस यानी कि डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? -1, एक नंबर डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे इसमें भी एक डिक्रीज हुआ है। कंटिन्यूसली सीरीज में पूरे में एक एक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे। हम डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे भाई, हम एक कम कर करके लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्पोज। ये डिस्पोज को लिखने के बाद हम इसको कर लेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या आएगा, डी हमारा आएगा 4 नंबर पे, आई आएगा हमारा 9 नंबर पे, एस 19 नंबर पे आएगा, पी 16 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे और ई 5 पे। ठीक है, तो देखिए डी एक कम हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहला लेटर हमारे पास सी। अब आप एक बार देखिए जो हमें ऑप्शन दिए गए उनकी तरफ, उसमें आप देखेंगे तो सी से सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए, क्योंकि पहला लेटर हमारा सी हो जाएगा, तो सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5 1 3 7 तथा बैट को 9 2 4 लिखा जाए तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबरिंग नहीं करनी होती है। देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से, तो इसमें देखिए 4 लेटर दिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ 4 नंबर दिए गए हैं। उसी तरह बैट लिखा है तो यहाँ पर 3 नंबर लिखे गए हैं और इसमें 3 लेटर है। हमसे गेट का पूछा गया, तो हम इसको किस प्रकार फाइंड करते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप देखेंगे, देखिए जी कहाँ पर दिया गया है, जी इस वाले में आप देखेंगे तो जी को अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस तरह से हम इनको कंपेयर करा लेंगे जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे जी किससे डिनोट किया गया है, इन्होंने 5 से डिनोट किया, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ए आप देखेंगे, देखिए इस वाले से मिलेगा हमें और इसकी जगह पे 2 लिखा है, तो ए के इक्वल में हम 2 लिखेंगे। आगे में आप टी देखेंगे तो टी को क्या लिखा है, 4, यहाँ पर देख लीजिए टी से 4 मिल जाएगा। ई हमें यहाँ से मिलेगा और ई में 7 लिखा है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5 2 4 7। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिलेगा, 5 2 4 7 ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर है। अब देखिए इस टाइप के आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाएगा तो आप माइनस कर दीजिए, राइट से राइट पूछा जाए तब भी आप माइनस कर दीजिए, और राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो आपको प्लस करना है इस कंडीशन। ठीक है, तो हमसे देखिए क्या पूछा गया है, बाएं से बाईं ओर पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, अब देख लीजिए क्या दिया गया है कि 17वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर, तो 17 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे। 17 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, और 5वां अक्षर क्या होता है, एबीसीडी से आप पांचवा अक्षर देखेंगे तो 5वां अक्षर होगा, तो उसको हमारे पास ई।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर के दाएं ओर 7वां। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है, दाएं से सॉरी बाएं से दाएं पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में प्लस करेंगे। तो देखिए 13 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। कहां से हमसे पूछा गया है, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और 20 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, और ये किधर से काउंट करेंगे आप, लेफ्ट से, यानी कि सीरीज काउंट करेंगे हम, सीरीज बाई। अगर ये राइट से होता तो हम उल्टा काउंट करते, यानी कि जेड से, हम ए से काउंट करेंगे। तो ए से सिंपल सा सीधा जब काउंट करते हैं तो टी आता है हमारा, 20 नंबर पे क्या आता है, टी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी राइट हो जाएगा। अगर यही राइट से अगर 20 निकल रहा होता तो हम क्या करते, जेड को एक मानते। क्या करेंगे, तो हम उस कंडीशन में जेड को एक मान करके करते हैं, उल्टी कर देते हैं काउंटिंग स्टार्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए अक्षर के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब देखिए यहां पर ये जो दिया गया है, इससे पूछा गया है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इन लेटर का यूज करके। तो देखिए पहले में आप देखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एन स्टार्टिंग में है और हमारे पास इसमें एन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला हमारा नहीं बन पाएगा। आप दूसरे वाले में देखेंगे ARMATURE, तो इसमें ई भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं बनेगा। आप अगले पे आएंगे, देखिए ATRIUM, तो देखिए इसमें क्या है, ए भी है हमारे पास, टी भी है, आर भी है, आई भी है, यू भी है, लेकिन और एम भी है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नीचे दिए गए अक्षर के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसमें भी हमसे यही पूछा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आप देखिए इसमें जो हमें दिया गया है, हमें इससे बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आप इसमें देखेंगे MUTUAL, म्यूचुअल दिया गया है। तो आप यहाँ एम भी है हमारे पास, यू भी है, टी भी है, और अगेन यू डबल यू आया इसमें। और इसमें आप देखेंगे सिर्फ हमें हमारे पास सिंगल यू है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। अगेन आप अगले वाले पे आ जाएंगे, LIMI, तो ये भी है हमारे पास, LIMI डबल आई भी है, ठीक है। TA, टी भी है, और ए भी है हमारे पास। अगेन टी आया तो हमारे पास दूसरी टी भी है, और अगेन आई आया तो हमारे पास 3 आई दी गई है, और ION, तो लिमिटेशन, ये हमारा बन जाएगा। और फिर आप अगला वाला देखेंगे APPLI, तो यहाँ पर डबल पी हमारे पास सही नहीं, ये वाला भी नहीं बन पाएगा। और आप इसमें देखेंगे डबल एन दिया तो हमारे पास डबल एन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए युग्म में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, फूल एंड कली। तो देखिए कोई भी जब फूल होता है, छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कली। तो कली से वह क्या बन जाता है, फूल। उसी तरह आप देखेंगे पौधा, पौधा कैसे बनता है, पौधा होगा फूल से बनेगा नहीं, फल से भी नहीं बनेगा, डाली से बनेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, बीज। बीज होगा तो बीज से क्या बन जाएगा, पौधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, बीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग में संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये इस युग में हमें क्या बताना है, अगले वाली संख्या। देखिए जिस प्रकार 9 से 80 हुआ है, ठीक उसी प्रकार 7 से क्वेश्चन मार्क पर जो संख्या आएगी वो होगी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि 9 से 80 कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को 80 बनाएंगे। कैसे बनाना है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कैसे बनेगा। देखिए 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो हमें कितना मिल जाएगा, 81। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 80। हम क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं और 80 बना लेते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अगले कंडीशन में भी हम सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 48। कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पर, 48। 48 देखिए हमारे विकल्प ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जो कि 2 5 के बीच आते हैं। 2 5 का मतलब है 5 एंड 5 के बीच में 4, इस तरह से कितनी बार
4 आए हैं। अब देखिए इसको कैसे फाइंड, देखिए हम ये जो संख्या दी है इसमें देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर, और इसके बीच में एक तो ये दिया, तो एक ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अगले आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ये है, 5 और ये 5 5 के बीच में 4 है, तो दूसरा ये हो जाएगा हमारे पास। और आगे देखेंगे तो आप एक ये मिल जाएगा, तो ये 3। इसके बाद कोई भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 3 हो जाएंगे ना, एक तो तीन, तीन जगह दिए गए तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस संख्या जो श्रृंखला है वो क्या चल रही है और कैसे बनी हुई है, तभी हम उसमें बता पाएंगे कि अगला संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 46 से कितना हुआ है, 56, यानी कि इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक जाने में, प्लस का 10। अगले में आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर यही हमें फाइंड करना है। आप इससे अगले वाले में भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, और इसके बाद देख लेते हैं हम कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि 79 से 92 हुआ है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 13 नंबर। अगले में आप देखेंगे 92 से 106 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है, प्लस का 14। तो आप यहाँ पर देखिए 10 13 14, यानी कि एक एक का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर जो दो गैप है, अगर हम इसमें कंटिन्यूसली एक एक का करें तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 12। तो ये सीरीज भी रहेगी 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इसी तरह की सीरीज बन रही है, ये कंटिन्यूसली सीरीज हमारी बन गई। तो हम क्या करेंगे, 56 में 11 ऐड कर देंगे। 56 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। अब 67 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमको 79 मिल जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर जो है एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 67। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला जो है क्या है, 3 6 9 36 41, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो है अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 6 फिर 9 फिर एक 36 हुआ फिर 21। इस संख्या जो हमारी सीरीज किस प्रकार से चल रही है, देखिए अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमें 6 मिल जाएगा। फिर 6 से हमें 3 तक जाना है, तो हम इसमें क्या कर दें, 3 सिर्फ और सिर्फ 3 ऐड करेंगे। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब हम 9 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, हमें चाहिए 36, तो हम 9 की मल्टीप्लाई कर दें, कितने से करेंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 36। और 36 में अगर हम 41 तक जाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए आप, देखिए पहले हमने मल्टीप्लाई की 2 से, उसके अगला जो नंबर आता है 2 के बाद का 3, वो हमने ऐड किया। उसके अगले सीरीज में जाने के लिए हमने क्या किया, उसके अगला जो नंबर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई की है। उसके बाद फिर हमने एक बार प्लस किया। तो अगले इसी सीरीज से अगर हम चलते हैं तो अगले नंबर में हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करनी चाहिए। और किससे, 6 से। अगला नंबर 6 आएगा और अगले मल्टीप्लाई होगी। देखिए एक बार मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अपना राइट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 41 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 246 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या आएगा, 246 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस श्रृंखला में लुप्त संख्या का मतलब, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया हमें बताना है कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए इस तरह सीरीज में क्या है, इन नंबरों से जो किसी भी तरह से हम बीच वाला नंबर या तो बना सकते हैं। इस टाइप के सवालों में अधिकतर यही होता है, जो चारों तरफ नंबर दिए गए होते हैं, हमें उनमें से बीच वाले नंबर को बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए 15 और 22, ठीक है, ये 15 से 22 यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 27 यानी कि 36 हमें नहीं मिल पा रहा। 36 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप ये जो दिया गया ना इस तरह से,
इस वाले को एक बार हम लेते हैं और इसको अलग लेते हैं। तो आप इनमें जो नंबर दिए गए 22 और 6, 22 और 16, ठीक है, तो हम इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 6 मिलेगा। ठीक, उसी तरह आप इस 15 और 9 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा, 6। और हमें यहाँ पर 36 बनाना है, तो 6 और 6 से हम 36 कैसे बनाएंगे, अगर 6 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाएगा। इस वाले में भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4। उसी तरह 13 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, हमें ठीक है 16 ही चाहिए, मिल रहा है। यानी कि हमारा ये ट्रिक काम कर रही है। इसी तरह से हम अगले में भी करेंगे। देखिए 13 से 21 के बीच का डिफरेंस अगर कितना होगा, तो वो होगा 8 का। तो अगले नंबर में भी यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस सेम ही आ रहा था, यानी कि 6 का पहले में आ रहा, तो अगले में भी 6 का ही आएगा। इसमें भी 4 4 का डिफरेंस हो रहा था, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का आएगा, 8 8 का। 8 और 8 का डिफरेंस आएगा, तो 8 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 भी मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 हमें कहाँ पर दिया गया है, और सॉरी यहाँ पर 8 नहीं, 8 का डिफरेंस आएगा, मतलब 15 में हम 8 ऐड करेंगे। 15 में जब हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हमें कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारे पास 23, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और के की माता है। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन के टाइप का, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये बहुत ज्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और बनाने के लिए आप बस एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, ए जो है वो बी और के की माता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी के बराबर में, यानी कि बी और के तो बराबर के होंगे, तो बी और के हम यहाँ पर लिखेंगे। ए क्या हो जाएगी, इनसे बड़ी, तो अपर का चिन्ह लगा के हम यहाँ पर ए को लिखेंगे, ठीक है। और ये माता है, तो इसके लिए हम माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। जेंडर के लिए हम प्लस और माइनस यूज करेंगे, और जिसमें कंफर्म श्योरिटी नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले में आप देखेंगे क्या क्या कहा गया, डी जो है ए का पति है, तो ए का पति जो हो जाएगा डी, तो इनके लिए हम बराबर का इस टाइप के चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। और ये डी, और ये डी, और क्या ये होगा प्लस, ठीक है, प्लस इसको हम लगाएंगे। अगले में देखिए ई डी के भाई का पुत्र है। अब डी का भाई हमें नहीं पता कौन है, हम मान लेते हैं, चलिए डी का भाई मान लेते हैं, ये आएगा इसके बराबर से, कोई भी मान लेते हैं, हम क्वेश्चन मार्क अभी लगाते हैं यहाँ पर। ये डी का भाई हो गया, इसका पुत्र है, क्योंकि पुत्र है इसका, तो वो नीचे आएगा, कौन है, ई। अब अगले में देखिए क्या पूछा गया, ए और ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई ए के बीच संबंध पूछा गया, तो ई ए है और यहाँ पर ए है, तो इनके बीच का संबंध क्या हो जाएगा, ई ए के बीच का संबंध होगा। ये कौन होगा, ई की आंटी हो जाएगी, उसकी चाची हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और सारे क्वेश्चंस देख के जाना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। अब देखिए इस टाइप की जब भी आपको आकृतियां दी गई होती हैं, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको विकल्प क्या क्या दिए गए। आप विकल्प से सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सभी आकृतियों में एस जो है वो दिया गया है, यानी कि एस सभी आकृतियों में दिया गया है, कुछ में बाकी अदर तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन एस सभी में दिया गया। तो यानी कि हमारी आने वाली आकृति जो होगी इसके आगे वाली, उसमें भी एस होगा, ठीक है। तो एस होगा, तो आप देखेंगे बी में एस नहीं है, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता हमारे ऑप्शन में। उसी तरह आप सी को देख लेंगे, तो सी भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। दो ऑप्शन कट हो गए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, 50% के चांसेस, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगले। अगले हम क्या देखेंगे, आप देखिए इसमें नीचे वाले दोनों के सेम है, ठीक है। आकृति कहां पर चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली आकृति चेंज हो रही है, ठीक है। ये आकृति चेंज हो रही है, इसका मतलब आप एक बार विकल्प पर ध्यान दीजिए, जो हमें पहले से आकृतियां दी गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है।
यानी कि एक ही आकृति में दो वर्ग दिए गए। आप अपनी आकृति में देखेंगे तो इसमें देखिए वर्ग नहीं दिया है, लेकिन फर्स्ट में और सेकंड में भी एक वर्ग दिया है, थर्ड में भी एक वर्ग दिया है और फोर्थ में भी एक वर्ग दिया है, लेकिन इसमें हमें दो वर्ग दिए। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी सिंबल हमें एक वर्ग में डबल नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब डबल नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो ये वाला भी हमारा नहीं आएगा। हमारे पास बचता है ऑप्शन सिर्फ डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। सिर्फ और सिर्फ डी ही बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक दर्पण रेखा एम एन पर रखा जाता है तो कौन सा उत्तर शब्द के लिए सब दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब होगा? देखिए, ये कोई एम एन रेखा, इस पे एक दर्पण रखा जाता है, तो हमसे पूछा गया है ये जो क्यूज लिखा हुआ है इसके लिए सही प्रतिबिंब इसका क्या होगा? देखिए, इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा? आप जो भी आपके लेफ्ट से राइट होगा तो ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे और ये इनकी आकृतियां आपस में चेंज हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा? जेड। और जेड की जो है किस तरह से हो जाएगा? जैसे कि अभी ये इस तरह से बना हुआ है तो ये हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, तो ये जेड हो जाएगा। आई आएगा, उसके बाद आई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक उसी तरह आप यू में देखेंगे तो यू यहाँ पर ये बड़ा सा दिख रहा है, ये वाली लेग उसकी थोड़ी सी पतली है, तो यू की पतली वाली लेग पहले पहले आ जाएगी और ये चौड़ी वाली लेग बाद में आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है क्यू। क्यू में आप देखेंगे इसमें जो है इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन प्रतिबिंब में ये इस साइड हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब में किधर से हो जाएगी? ये इस साइड पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब कुछ दिखेगा। तो आप विकल्प में देख लीजिए इस टाइप का कहाँ दिया गया है। तो आप सबसे पहले देखिए, इसमें क्यू सीधा बना है, इसमें भी क्यू सीधा बना है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। इसमें आप देखेंगे लास्ट में जेड है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचता है बी। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें वर्ग की संख्या बताइए। अब आपको इस टाइप के जब वर्ग दिए जाएं और उसमें से वर्ग की संख्या पूछा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। आप इसमें नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4। इसमें आप इधर से देखेंगे तो 2 3 4, और आप जब को दोनों बराबर बराबर कॉलम हो, यानी कि वर्ग ही है पूरा, ये आयत टाइप का नहीं है। अगर इधर से मान लीजिए 5 होता ना तो अलग। अगर आपको बराबर दिया जाए तो आप क्या कीजिए? सबका स्क्वायर कर दीजिए। सबका स्क्वायर करने का मतलब 4 का, 3 का, 2 का और 1 का, और इन सबको कर दीजिए आप ऐड। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 25, कितना हो जाएगा? ओ, 14 और 16 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 30, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर और चित्र HI, H, स्मॉल h, I सिंबल्स, परसेंटेज और डॉलर लिखे गए। इस पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर या चित्र का चयन कीजिए जो कैपिटल एच वाले अक्षर के विपरीत होगा। ठीक है, अब देखिए, पासे वाले सवाल आपको दिए गए तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कॉमन नंबर क्या दिया गया है। कॉमन नंबर, कॉमन लेटर आपको जो भी दिया गया वो आप देख लीजिए। तो आप इन दो पासों में देखेंगे तो आई आपको कॉमन मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लॉक वाइज कर देना है, इनको सिंपल सा लिख लेना है क्लॉक वाइज। आई और आई को दोनों को बराबर में रखिए। पहले पासे से देखिए, आई के बाद हमारा अगला अक्षर एच आ रहा है, उसके बाद आ रहा है परसेंटेज। ठीक इसी तरह आप दूसरे वाले में देखेंगे, आई के बाद @ आ रहा है, उसके बाद आ रहा है स्मॉल एच। ये जो आ रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो एच, कैपिटल एच के विपरीत पूछा था हमसे, @ आ रहा है, तो कैपिटल एच के विपरीत में @ आ जाएगा, और जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक असमान है, अलग वाले को चुनना है। देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है हमें? शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा, वेनस, मर्सी, मार्स एंड। तो आप इनको पता ही होगा। आप देखिए, ये क्या है?
ये तीन आप देखेंगे तो ये तो है तीन ग्रह, ये क्या है तीन ग्रह, लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलग कौन सा होगा, एक चंद्रमा जो कि क्या है उपग्रह, बाकी के ऊपर वाले तीन क्या दिए गए हैं, ग्रह दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए क्या दिया गया हमें स्टेटमेंट, देश, राज्य और शहर। तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा, देखिए देश, शहर क्या है, शहर होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, और राज्य क्या है वो एक देश के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम हमारा बनेगा देश का, उसके अंडर में आएंगे क्या, राज्य। एक एक देश के अंदर कई सारे राज्य होते हैं, उसी तरह एक राज्य के अंदर कई सारे शहर होते हैं। तो ये इस टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम हमें कहाँ दिया गया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चंस आपको खुद से बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, और आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे उसमें से आपका स्कोर क्या रहा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं इनके नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और बहुत सारे टेस्ट भी कराए जाते हैं, तो आप उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।